नमस्कार। स्वागत है आप सभी का शिक्षा नोट्स में। आज है 3 जनवरी 2026 और आज की इस वीडियो में हम करेंगे 3 जनवरी से रिलेटेड डेली करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, बोरोनी पेप्टाइड्स तकनीक किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने विकसित की है? ऑप्शन ए IIT दिल्ली, ऑप्शन बी IIT मद्रास, ऑप्शन सी IIT रोपड़ और ऑप्शन डी IISc बेंगलुरु। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी IIT रोपड़। तकनीक का नाम है बोरोनी पेप्टाइड्स। विकसित करने वाला संस्थान है IIT रोपड़। इसका उद्देश्य है हानिकारक बैक्टीरिया की सटीक और तेज पहचान करना। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, MQ-9 ड्रोन भारत ने किस देश से लीज पर लेने की मंजूरी दी है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी इजराइल, ऑप्शन डी अमेरिका। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अमेरिका। ड्रोन का नाम है MQ-9 रीपर ड्रोन। भारतीय नौसेना के लिए 2 अतिरिक्त MQ-9 ड्रोन लीज पर लेने की मंजूरी दी गई है। ये ड्रोन अमेरिका से लीज पर लिए जाएंगे। इनका उद्देश्य भारतीय नौसेना की समुद्री निगरानी क्षमता को मजबूत करना और हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ाना है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, PPP मॉडल पर इंडियन AI रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी तमिलनाडु। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गुजरात। देश में पहली बार PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर इंडियन AI रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना को मंजूरी दी गई है। यह पहल गुजरात राज्य द्वारा शुरू की गई है। इस निर्णय को मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में मंजूरी मिली। इस ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में रिसर्च को बढ़ावा देना, इंडस्ट्री, एकेडमिक, गवर्नमेंट सहयोग को मजबूत करना। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए कौन सा नया सिस्टम लगाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए वाटर स्प्रिंकलर सिस्टम, ऑप्शन बी एयर फिल्टर सिस्टम और ऑप्शन सी मिस्ट स्प्रे सिस्टम और ऑप्शन डी है स्मॉग टावर सिस्टम। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी मिस्ट स्प्रे सिस्टम। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सड़कों के निर्माण और प्रदूषण नियंत्रण के लिए एक नई व्यवस्था की घोषणा की है। इस नई व्यवस्था का नाम है मिस्ट स्प्रे सिस्टम। यह सिस्टम सड़कों के सेंट्रल वर्ज पर लगाया जाएगा। मिस्ट स्प्रे सिस्टम का मुख्य उद्देश्य है धूल प्रदूषण को नियंत्रित करना, सड़क निर्माण के दौरान हवा में उड़ने वाले कणों को कम करना। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, प्रतिभूति बाजार संहिता विधेयक का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए शेयर बाजार का निजीकरण, ऑप्शन बी है स्टॉक एक्सचेंज का विलय, ऑप्शन सी है सेबी में शासन के नियम मजबूत करना और निवेशकों की सुरक्षा बढ़ाना, ऑप्शन डी है कर प्रणाली में बदलाव। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर सेबी में शासन के नियम मजबूत करना और निवेशकों की सुरक्षा बढ़ाना। संसद में प्रतिभूति बाजार संहिता विधेयक का उद्देश्य भारतीय प्रतिभूति बाजार को और अधिक पारदर्शी, सुरक्षित व प्रभावी बनाना है। इस विधेयक का मुख्य फोकस सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के शासन नियमों को मजबूत करना है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, GST काउंसिल किस पर 18% से 5% टैक्स घटाने पर विचार कर रही है? ऑप्शन ए मोबाइल फोन, ऑप्शन बी कंप्यूटर, ऑप्शन सी एयर और वाटर प्यूरिफायर और ऑप्शन डी है कार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी एयर और वाटर प्यूरिफायर। GST काउंसिल एयर और वाटर प्यूरिफायर पर टैक्स दर को 18% से घटाकर 5% करने पर विचार कर रही है। लक्ष्य यह है कि उन उपकरणों को जरूरी स्वास्थ्य उपकरण के रूप में मानकर उनकी कीमतें कम की जाएं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अश्लील और पोर्नोग्राफिक सामग्री हटाने की एडवाइजरी किसने जारी की है? ऑप्शन ए गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय,
ऑप्शन डी है विधि मंत्रालय। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लेकर एक महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की है। यह एडवाइजरी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी की गई है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अश्लील पोर्नोग्राफिक सामग्री को सक्रिय रूप से हटाने का निर्देश दिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने सरकारी कार्यालयों में नए साल का जश्न नहीं मनाने का निर्देश दिया है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी ओडिशा और ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ओडिशा। ओडिशा सरकार ने एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्देश जारी किया है। इस निर्देश के अनुसार सरकारी कार्यालयों में नए साल का जश्न नहीं मनाया जाएगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सभी कार्यालयों में सामान्य कामकाज जारी रहेगा। किसी भी प्रकार के उत्सव, कार्यक्रम या समारोह की अनुमति नहीं होगी। यह निर्णय प्रशासनिक अनुशासन बनाए रखने और जन सेवा में कोई बाधा न आए, इस उद्देश्य से लिया गया है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार भारत में डिजिटल भुगतान की मात्रा में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? ऑप्शन ए है 20%, ऑप्शन बी 25%, ऑप्शन सी 30% और ऑप्शन डी है 35%। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यहाँ पर 35%। तो भारतीय रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में डिजिटल भुगतान की मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल भुगतान की मात्रा में 35% की वृद्धि हुई है। यह वृद्धि यूपीआई, कार्ड भुगतान, इंटरनेट बैंकिंग जैसे डिजिटल माध्यमों के बढ़ते उपयोग को दर्शाती है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, पीएम किसान योजना के तहत 1 जनवरी से नए लाभार्थियों के लिए क्या अनिवार्य किया गया है? ऑप्शन ए आधार कार्ड, ऑप्शन बी राशन कार्ड, ऑप्शन सी डिजिटल किसान आईडी और ऑप्शन डी किसान क्रेडिट कार्ड। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी डिजिटल किसान आईडी। पीएम किसान योजना के तहत 1 जनवरी से नए लाभार्थियों के लिए एक नया नियम लागू किया गया है। अब नए लाभार्थियों के लिए डिजिटल किसान आईडी अनिवार्य कर दी गई है। यह डिजिटल किसान आईडी किसान की भूमि और बैंक खाते से जुड़ी होगी। इस पहल का उद्देश्य है फर्जी लाभार्थियों पर रोक लगाना और पारदर्शिता बढ़ाना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, एनबीटी प्रगतिशील इंडियन ऑफ द ईयर 2025 के लिए किन 2 पैरा एथलीटों को नामांकित किया गया है? ऑप्शन ए अवनी लेखरा और मरियप्पन थंगावेलु, ऑप्शन बी है मनीष नरवाल और भावनाबेन पटेल, ऑप्शन सी है शीतल देवी और सुमित अंतिल, ऑप्शन डी प्रमोद भगत और देवेंद्र झाझरिया। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी शीतल देवी और सुमित अंतिल। एनबीटी प्रगतिशील इंडियन ऑफ द ईयर 2025 के लिए 2 प्रमुख भारतीय पैरा एथलीटों को नामांकित किया गया है। नामांकित पैरा एथलीट हैं शीतल देवी और सुमित अंतिल। शीतल देवी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन करने वाली प्रसिद्ध पैरा तीरंदाज हैं। सुमित अंतिल विश्व स्तर पर रिकॉर्ड बनाने वाले पैरा जैवलिन थ्रो खिलाड़ी हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, राष्ट्रीय स्तर का ई हैकाथॉन 2026 का आयोजन कहाँ होगा? ऑप्शन ए आईआईटी बॉम्बे, ऑप्शन बी आईआईटी मद्रास, ऑप्शन सी आईआईटी कानपुर और ऑप्शन डी है आईआईटी दिल्ली। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी आईआईटी दिल्ली। कार्यक्रम का नाम है राष्ट्रीय स्तर का ई हैकाथॉन 2026। इसकी आयोजन तिथि है 16 से 18 जनवरी 2026। इसका आयोजन स्थान है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी दिल्ली, नई दिल्ली में। आयोजक है आईआईटी दिल्ली का एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल। सहयोगी संस्था है साइबर पीस। इसकी अवधि है 36 घंटे का राष्ट्रीय स्तर का हैकाथॉन। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, भारत के संविधान का कश्मीरी भाषा में अनुवाद पहली बार किस केंद्र शासित प्रदेश के लिए किया गया है? ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी दिल्ली और ऑप्शन डी गोवा।
और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर के लिए। भारत के संविधान का पहली बार कश्मीरी भाषा में अनुवाद जारी किया गया। यह अनुवाद जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के लिए किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान का यह संस्करण जारी किया। संस्करण की विशेषता है लाल रंग और चिनार के पत्तों से सजाया गया। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, दोहा में आयोजित वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में कांस्य पदक किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता? ऑप्शन ए विनेश भालुका, ऑप्शन बी अर्जुन एरिगैसी, ऑप्शन सी है अनीश गिरी, ऑप्शन डी विश्वनाथन आनंद। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अर्जुन एरिगेसी। इवेंट है वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप, स्थान है दोहा कतर में, भारतीय खिलाड़ी हैं अर्जुन एरिगैसी, उपलब्धि है कांस्य पदक। महत्व, अर्जुन एरिगैसी विश्वनाथन आनंद के बाद ब्लिट्ज पोडियम तक पहुंचने वाले दूसरे भारतीय पुरुष खिलाड़ी बने हैं। श्रेणी है पुरुष ब्लिट्ज शतरंज। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। थैंक यू।